अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें जी। यहाँ पे सुबह सुबह का व्लॉग का आगाज़ कर लेंगे। नाश्ते से तो ये हमारा बन रहा है नाश्ता आज पराठे बन रहा है क्योंकि माशाल्लाह बच्चों के गले ठीक हो गए हैं। और ये जी मेरे बेटे नाश्ता लेके नीचे जा रहे हैं। मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा है आज सुबह से, बहुत ज़्यादा धुंध, पता नहीं धुंध है स्मोग है। और ये जी नाश्ता आ गया, नाश्ते में दाल है और साग है, जो रात को मेरी भाभी ने भेजा था वही साग है। यहाँ हमारे लिए चाय बन के आ चुकी है जी, गरम गरम धुआं निकल रहा है, मज़े का नाश्ता है। आएँ जनाब हमारे साथ नाश्ता शेयर करें। और जी सुबह सुबह का नाश्ता करके बड़ा दिल को चाय पी के बड़ा सुकून मिल जाता है। और देखें पराठे भी हमारे रेडी हैं, तो नाश्ते हमारे चल रहे हैं यहाँ पे। नाश्ते के बाद हम ऊपर आ गई हूँ मैं, और मैं मौसम देख रही थी, मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था और बर्तन पड़े हुए थे। फिर मैंने कहा ये ठंड भी लग रही है क्योंकि हमारे घर पे तो गीज़र भी नहीं है। तो यहाँ से मेरी बेटी साथ किचन क्लीन कर रही थी। रात को जो बचा हुआ सालन है वो मैंने साइड पे रख दिया है। इसको थोड़ा सालन को फ्रीज़ कर देंगे, जो कि साग वगैरह हैं, साग वगैरह तो खाए जाते हैं। फिर मैं मार्केट चली गई थी, कुछ सब्जियां वगैरह ख़त्म थी तो वो लेने गई थी। कुछ टमाटर हैं, कुछ टमाटर मैंने निकाल लिए हैं और कुछ का मैं वो पेस्ट बनाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ टमाटरों का पेस्ट बना के रख लेती हूँ। तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं मार्केट आ गई हूँ। मार्केट आई हूँ, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें लेनी थी। तबीयत ख़राब थी तो मार्केट का चक्कर नहीं लग सका, तो मैंने कहा चलें बच्चों के लिए चीज़ें ले आती हूँ, क्योंकि ठंड में भी बच्चों को ना तो बाहर भेजती हूँ ना खुद निकलती हूँ। थोड़ी सी सेफ्टी करती हूँ अपनी भी और बच्चों की भी। तो यहाँ पे मैं कुछ बिस्किट वगैरह देख रही थी जो मैं घर के लिए ले रही थी। कुछ चॉकलेट वगैरह बच्चों के लिए, नूडल्स वगैरह लिए हैं। तो बस ये शॉपिंग मेरी चल रही थी। शॉपिंग क्या, बच्चों के लिए चीज़ें लेने गई थी। तो वो मैं चीज़ें ले रही थी, कुछ चीज़ मुझे नज़र नहीं आई थी बच्ची के लिए, तो फिर मैंने बिस्किट वगैरह लिए जो मैं अपने लिए खाती हूँ। ये एक बच्ची मुझे वहाँ नज़र आई तो मैंने इसको भी व्लॉग में ले लिया। मेरी तरफ का मैं चीज़ें उठा रही थी और मुझे वो देखी जा रही थी कि ये कैमरे में पता नहीं क्या कर रही हैं। तो फिर मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें ली हैं, फिर बाहर आ गई हूँ। भाई लेज़ वगैरह लेनी थी, छोटी बच्चियाँ भी हैं तो ज़ाहिर सी बात है, मेरी भाभी भी है, मेरी बड़ी बेटी भी है, तो मसाले वगैरह स्पेंसिव वगैरह लेज़ें खाती हैं। तो मैंने उसके लिए वो लेज़ें ली हैं। तो बेटी के लिए वो थोड़े से दूसरे ले रही थी, मसाले के बगैर लेती हूँ, उसको मैं इतना मसाले वाली चीज़ें नहीं देती क्योंकि अभी वो छोटी है। तो यहाँ से जैसे मैंने बाहर निकलने लगी हूँ तो मैंने वो देखी हैं कोई और चीज़ें, फिर मुझे केचप याद आ गई। मैंने कहा आज जी वो क्या बनानी है हमने जी, आज हमने बनानी है मकरोनी। तो उसके लिए केचप ख़त्म हो गए थे। केचप बच्चे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मेरी वो बड़ी हो चाहे जैसी भी हो ख़त्म कर लेते हैं। फिर ब्रेड लेनी थी, तो ब्रेड मैंने देखे हैं तो मैंने मुझे ब्रेड थोड़ी अच्छी नहीं लगी। वैसे इस्तेमाल मैं यही करती हूँ, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि आज कुछ और ब्रेड वगैरह में दूँ। तो ये फिर मैंने गुड़ वगैरह लिया है, तो मैं घर आ गई हूँ। एक गुड़ वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। वो रेसिपी मेरी बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि सर्दियों में तो ऐसी कोई गुड़ वाली चीज़ हो जो अच्छा लगे खाने में, मज़ा आए। चीज़ें निकाल के मैंने सारी उसके ऊपर शेल्फ़ के ऊपर रखी हैं। तो मैं ब्लॉग बना रही थी, मैंने कहा चलो ये भी आ जाएँ। तो मेरी भाभी ये चीज़ें समेटने लगी थी। बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा नूडल्स बना दो। मैंने कहा नहीं, अभी मैंने नूडल्स नहीं बनाने, क्योंकि अब मैं बनाने लगी हूँ मकरोनी। तो वो बेटी मेरी कह रही थी मम्मा आप छोड़ दें, मैं बना लेती हूँ, आपने ये सामान रख के नीचे चली जाए। फिर मैं सामान एक बास्केट में रखा है छोटी सी, मुझे बड़ी पसंद है, मैंने वैसे ही नीचे रखी हुई थी। तो मैंने कहा क्यों ना इसे यूज़ में ले लूँ। तो मैं उसके बच्ची के निकाल के चीज़ें रखी हैं। तो अब मैं नीचे जाने लगी थी, तो जस्ट ये मुझे ना बास्केट बड़ी अच्छी सी लगी थी। तो काफ़ी दिनों से ये नीचे पड़ी हुई थी, तो मैं देख रही थी इसमें क्या रखूँ। फल वगैरह तो मैंने दूसरे स्टैंड में अब रखे हैं, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो फिर यहाँ बना लिए मैंने चाय। चाय तो पता ठंड हो चाय ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारी चाय उबल रही है जी, उबाल आ रहा है चाय को। चाय को उबाल जैसे ही आता है ना, ऐसे लगता है जैसे ठंड में थोड़ी सी कमी आ गई है। तो चाय बन रही है यहाँ पे, और मैं जी जो जो मुझे बहन भाई कमेंट करते हैं सबका बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जो मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन्होंने पूछा है कि आपकी चेज़अप कहाँ है, चेज़अप जी मैं गोजनवाला में रहती हूँ। चेज़अप गोजनवाला में मॉडल टाउन के पास ही है, बिल्कुल मेन रोड के ऊपर ही। ये कहीं आपको दूर जाना नहीं पड़ेगा, मेन रोड के बिल्कुल ऊपर ही है। तो मैंने इसका विज़िट किया, मुझे अच्छा लगा यहाँ की चीज़ें भी। तो ये फिर मैंने चाय पी है। चाय पीते साथ जी मैं फिर मटर वगैरह ले आई हूँ जी। आज बनेगा पुलाव, क्योंकि काफ़ी दिन से चावल नहीं खाए थे। तो फिर मैंने कहा चलो आज मटरों वाला पुलाव बना लेते हैं, ठंडक भी बहुत ज़्यादा है तो चलो मज़ा आएगा। तो साथ ही क्योंकि मेरे घर में एक दिन रोटी बनती है और एक दिन चावल बनते हैं, यानी कि ये नहीं कि कभी चावल बना ले कभी रोटी नहीं, एक दिन रोटी और एक दिन चावल। तो काफ़ी दिनों से बच्चों के गले ख़राब थे, वो क्या कहते हैं खांसी ज़ुकाम था, तो जिस वजह से मैं चावल नहीं बना सकी 3-4 दिन। तो यहाँ मैंने फिर चावल बनाने का आज सोचा, और मैंने कहा चिकन वाले नहीं बनाते, चलो जी मटरों वाला पुलाव बनाते हैं, काफ़ी दिनों से नहीं बनाया था। तो यहाँ पे मैं मटर लेके आ गई हूँ मार्केट में से, तो वो मैं छील रही थी बैठ के। तो मटर तो आप काफ़ी सस्ते हो गए, मैं कह रही हूँ लेके तो थोड़े से फ्रीज़ कर लें, क्योंकि जी हमारी क्या गवर्नमेंट का कोई पता भी नहीं चलता कब इनके रेट बढ़ जाएँ
और कब नीचे आ जाएँ। तो मैं मटर छील रही थी, तो मैंने कहा मटर छील लूँ यहाँ पे, और जल्दी जल्दी, जैसे कि अब आपको बताया कि गैस चली जाती है, फिर बड़ा मसला बनता है, और हमारा भी दिल करता है कि जैसे कि नमाज़ वगैरह पढ़ के खाना खा के फिर अपने अपने बिस्तर में बैठ जाएँ, फिर वहीं बाकी की गपशप वहीं पे बैठ के करते हैं। और यहाँ पे जी मैं किचन में आ गई हूँ, तो यहाँ बन रहा है जी पास्ता। पास्ता बनाएगी मेरी बेटी आज, तो देखें उसने पानी उबाल कर दिया है, और यहाँ पे यहाँ पास्ते को उबाल आ रहा है, तो पानी में उसने थोड़ा सा डाला है ऑयल, क्योंकि फिर वो पास्ते को इसी तरह बनाती है। तो देखें जी हमारा पास्ता आज कैसे बनेगा। तो कैसे मेरी बेटी ने ये सब्जियां कट की हैं, बड़ी प्यारी सब्जियां कटिंग लगी हुई हैं। मैं तो बस वीडियो बना सकती हूँ ये खाने वगैरह, हम तो जी सादे सुदे पेंडू बंदे जे, ते सादे सुदे खाने खाने आ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਸਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਡਵਿਚ ਹੋਣ ਤੇ 버ਗਰ ਹੋਣ। ਸਾਡੀ ਮਾਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਦੀ ਸੁੱਕੀ ਮੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਬਚਪਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਆਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਹਵਾ ਘੁੱਲੇ ਨਾ ਤੇ ਖਾਉਂ ਖਾਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ना कोई ताकतां ਤੇ ना कोई हिम्मतां, साफ सी बात है। और बच्चों ने कहा मामा आज मटरों वाला पुलाव नहीं बनाना, तो मैंने वो मटर वगैरह निकाल के देखे आपके सामने, इतनी मेहनत की है, इतनी ठंड में गई हूँ लेके आई हूँ। उन्होंने कहा नहीं मामा हम सिर्फ पास्ता खाएंगे, हमने पुलाव कल बना लीजिएगा। मैंने चल ठीक है, मैंने मटर निकाल के रख लिए हैं। तो यहाँ जी मेरी बेटी चिकन को फ्राई कर रही है, इसको थोड़ा सा ऑयल डाल के उसने थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ऑयल डाला है और चिकन डाला है, तो इसको थोड़ा सा वो ऑयल में थोड़ा सा हल्का सा ब्राउन करेगी। फिर जैसे ही इसको ब्राउन होगा, इसमें सारी वो सब्जियां जो इसने कट की होंगी वो डाल देगी। उसको बड़ी इसकी इन चीज़ों का शौक़ है, वो बड़े शौक़ से ऐसी कुकिंग करती है, तो मैं पास खड़ी हो जाती हूँ। आती तो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब ऐसी बात नहीं है कि बच्चियों ने भी हमसे ही सीखी है, लेकिन हम अपने वक्त में ये नहीं खाते थे, ये मेरा कहने का मतलब है। लेकिन आता है बनाना। अब सब्जियां डाल दी हैं उसने, तो वो कह रही थी कि मामा मैं आज बनाऊँ कि आप बनाओगी। मैंने कहा नहीं आप बनाओ जी, आप अपने तरीके का बनाते हो, हम जी अपने के तरीके का बनाते हैं। तो सब्जियां जो उसने कट की थी, आलू हैं इसमें, एक गाजर है और मटर हैं, तो उसने सारी सब्जियां इसमें डाल के चिकन डाल के तो इसको हल्का सा फ्राई कर देगी। फिर इसमें सारे मसाले ऐड कर देगी, और मसाले ऐड करके सारे इसके दम पे लगा दी कि हमारी छोटा से हमारी रेसिपी है जी, बड़ी मज़े की बनती है। इसने चाइनीज़ नमक थोड़ा सा इसमें डाला है, दूसरा सादा नमक भी डाला है, थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं। तो बड़ा अच्छा मेरी बेटी ये क्या कहते हैं बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है। तो उसे शौक़ कैसे खाने का, मुझे कहती है मामा कुछ ना कुछ मुझे ला के दिया करें, मैंने ट्राई करना है, तो मैं ला देती हूँ। चले बच्चों को शौक़ होना चाहिए, बच्चियाँ बनाती रहें तो उनको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो फिर उनके लिए आगे आगे मसला भी नहीं बनेगा। तो अगर बच्चों को शौक़ है तो बच्चों की चीज़ें ला के दें माएँ, तो वो ट्राई करें, माँ को भी खिलाएँ, खुद भी खिलाएँ। चलो जी मौजा ही मौजा जी। तो यहाँ जी बन रहा है हमारा पास्ता। तो मैंने तो इतने शौक़ से आज मटर निकाले थे कि मटर वाला पुलाव बनाऊँगी, तो वो तो मैंने कहा बाद में देखी जाएगी जी, आप हमने आज ये खाना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं फिर मैं क्या बना रही हूँ जी, मेरी बेटी बना रही है यहाँ पे। तो देखिए वो सब्जियों को तकरीबन 4-5 मिनट इनको भुनाई पे लगाती है, फिर हल्का सा इनको दम दे देती है। तो बीच में वो जो उसने पास्ता ये जी चिली सॉस जा रहा है इसमें, चिली सॉस उसने डाली है, तो बड़े मज़े का बना है, टेस्टी बना है। बच्चों ने खूब पेट भर के खा लिया, क्या कहते हैं केचप कूचप डाल डूल के। तो मैंने तो इतने शौक़ से नहीं खाया, मैंने वो सिस्टर के घर से कुछ चीज़ सालन वगैरह आ गया था। मेरी सिस्टर बराबर में रहती है, फिर जैसे भी कुछ ना कुछ बनाए तो मुझे ज़रूर भेज देती है। तो यहाँ जी इसके अंदर पास्ता डाल डाल रही, वो सब्जियाँ सारी फ्राई कर ली हैं, पास्ता डालेगी, फिर 2-3 मिनट के लिए इसे दम पे रखेगी और पास्ता तैयार हो जाएगा। बड़े मज़े का बना और बड़ा टेस्टी बना था। तो वो जी कह रही है मामा आपने क्या खाना है, तो मैंने कहा बेटा मैं तो ये नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैंने मेडिसिन लेनी होती है, मैं थोड़ी चपाती वगैरह ले लूँगी जी। ये थोड़ी सी काली मिर्चें डाली हैं, काली मिर्चें पहले नहीं डालनी चाहिए, वो मैं बोल गई हूँ ऐसे, लेकिन काली मिर्च एंड में डालते हैं क्योंकि पास्ता फिर ब्लैक हो जाता है जी। काली मिर्च बस डाल के तो इसको हल्का सा दम दें, 2-3 मिनट के लिए इसे दम पे रखें, तो देखें फाइनल आ जाएंगी, तैयारी हो जाएगी। ये जी हमारा पास्ता तैयार है, बड़े मज़े का बना है। और ये जी दो मैंने डाली हैं डिशों में, तो दोनों दे के आ रही हूँ अपनी सिस्टर के घर, क्योंकि कुछ ना कुछ वो भेजती है तो फिर हमें भी चाहिए जनाब कुछ ना कुछ भेजें। ये साथ हमारी चाय बन रही है, ये मैंने एक टोकरी लेके आई थी, तो काफ़ी अरसे की वैसे ही पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने कहा अब तो सर्दियाँ हैं तो फ्रूट फ्रिज में नहीं रखें, क्योंकि बच्चे खाते हैं तो फिर ठंडे होते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर सी बात है कि गले ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने बाहर ही निकाल के रख लिए हैं। ये जनाब ये मैंने टमाटर थोड़े से ग्राइंड करके इनको क्यूब की शक्ल में रख लिया है। तो यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगा तो दुआओं में याद रखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।